Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Yasmin and you are watching Yasminaholic. In today's video we will discuss the remaining questions of exercise 3.3, that is question number 3 and 4. डियर व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंप्लीफाई आपने कर लेना है। अब जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये सर्ड्स के फॉर्म में गिवन होंगे। सर्ड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सर्ड वो एक्सप्रेशन है जिसमें एटलीस्ट एक रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो रहा हो। अब यहाँ पे देखिए रेडिकल साइंस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली सर्ड है, राइट। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि जो नंबर्स रूट के फॉर्म में आ रहे हैं आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब पहला जो नंबर है यहाँ पे रूट ऑफ 3 आ रहा है, 3 मजीद इसके फैक्टर्स नहीं आ सकते तो आप 3 लिखेंगे इसको। और रूट ऑफ 2 के साथ भी सेम केस है, मजीद इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब रूट ऑफ 128 है, इसको आप मजीद फैक्टराइज कर सकते, तो सबसे पहले आप ये जो टर्म है इसके साथ डील करेंगे, यानी 128 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 2 6 is 12, 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 16 is 32, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4 and 2 1 is 2, राइट। अब आपने देखना है कि टोटल यहाँ पे कितने टूज आ रहे, 3 4 5 6 एंड 7, राइट। 7 टूज आ रहे, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप 6 रूट ऑफ 3 आपने लिख लिया एज इट इज, प्लस 4 रूट ऑफ 2 आपने लिख लिया एज इट इज, प्लस 7। अब यहाँ पे जो आ रहे हैं 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 आप इसको लिख सकते हो। देखिए टोटल 7 टूज ही आपने लिख लिए, 3 को आपने पेयर फॉर्म में लिख लिया और एक जो है सिंगल बच रहा है तो आपने इसको सिंगल ही लिख लिया, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 6 रूट ऑफ 3 प्लस 4 रूट ऑफ 2 प्लस 7। अब इसको आप यूं लिख सकते हो सेपरेट करके, रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2, राइट। नाउ आप देखेंगे कि ये जो रूट है स्क्वेयर से कट जाएगा, ये रूट स्क्वेयर से, ये रूट स्क्वेयर से। सो आप अगले स्टेप में इसको लिख सकते हो 6 रूट ऑफ 3 प्लस 4 रूट ऑफ 2 प्लस 7 इंटू, नाउ से यहाँ पे जो है 3 टूज आ रहे, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 is 4 एंड 4 2 is 8। सो आपने यहाँ पे लिख लिया 8 और साथ में रूट ऑफ 2 भी आ रहे, ये भी आपने लिख लिया। अब 6 रूट ऑफ 3, अब यहाँ पे चूंकि आप सर्ड्स को यानी जो रेडिकल साइंस है उनको फोकस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देखिए कि रूट ऑफ 2 यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगहों पे सेम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे यानी इसको बाहर निकालेंगे। प्लस रूट ऑफ 2 को आपने यूं ब्रैकेट से बाहर लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बच रहे, देखे 4 है यहाँ पे और 7 इंटू 8 है, ये आप अंदर लिखोगे ब्रैकेट के, यानी आपने 4 लिख लिया साथ में प्लस का साइन और 7 इंटू 8 लिख लिया और 7 इंटू 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, राइट। नाउ 6 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 56, आपने ये लिख लिया। नाउ 6 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू 56 को 4 से प्लस कर लें, दिस विल गिव यू 60, राइट। सो दैट मीन्स फाइनली आप इसका आंसर लिख सकते हैं 6 रूट ऑफ 3 प्लस 60 रूट ऑफ 2, राइट, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यानी आखिर में आपने क्या किया, सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिख लिया। सो दिस थिंग विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ एज यूजुअल दूसरे सवाल में देखिए आपने रूट्स के साथ डील करना है। यहाँ पे रूट ऑफ 2/10 है प्लस यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ 8 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 8 आ रहा है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 8 2 4 is 8, 2 2 is 4 and 2 1 is 2, राइट। आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 2/10 को आपने एज इट इज लिख लिया, प्लस ये जो है रूट ऑफ 8 आ रहा है, दैट मीन्स आप इसको यूं लिख सकते हो 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। सो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे रूट ऑफ 2/10 एंड प्लस देखिए रूट ऑफ 2 स्क्वेयर आप अलग लिख ले और रूट ऑफ 2 को आप अलग करके लिखे, एंड दिस विल गिव यू रूट ऑफ 2/10 प्लस ये जो रूट है इस स्क्वेयर से कट जाएगा,
this will give you 2 and root of 2 and this will be your final answer. इस सवाल को देखिए, ये बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडिशन साइन और सब्ट्रैक्शन साइन इन्वॉल्व हो रहा है. सिंपली आप इनको आपस में प्लस एंड माइनस करोगे. सो आप इसको सॉल्व कर लें. 13 प्लस 15 रूट ऑफ 3 प्लस 7 माइनस 6 रूट ऑफ 3. मैंने इन सब टर्म्स को साथ में लिख लिया. ये जो ब्रैकेट्स थे यहाँ पे दरमियान में, इनको मैंने माइनस कर दिया, यानी इनको मैंने यहाँ से हटा दिया. अब अगले स्टेप में देखिए, 13 प्लस 7 को मैंने साथ लिख लिया, लाइक टर्म्स को. ये जो 2 है ये लाइक टर्म्स है, ये जो 2 है ये लाइक टर्म्स है. अब देखिए, मैं इन दोनों को 15 रूट ऑफ 3 माइनस 6 रूट ऑफ 3 को साथ लिख लूँगी. नाउ सी, 13 प्लस 7 को आप प्लस कर लें, दिस विल गिव यू 20 प्लस यहाँ से आप देखिए रूट ऑफ 3 दोनों में कॉमन है. आप रूट ऑफ 3 को एक ही दफ़ा लिखें और 15 माइनस 6 को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, क्योंकि ये जो है आपके पास रिमेनिंग टर्म्स आएंगे. 15 रूट ऑफ 3 चूँकि आपने कॉमन निकाल लिया तो पीछे क्या बच गया, 15 और माइनस का साइन एंड यहाँ से आपके पास 6, राइट, ये आपने लिख लिया. अब 20 प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 15 माइनस 6 जब आप करेंगे, दिस विल गिव यू 9, राइट. दैट मीन्स आप फाइनल आंसर इसका लिख सकते हो 20 प्लस 9 रूट ऑफ 3. दिस इज योर आंसर. नाउ डियर व्यूअर्स, देखिए यहाँ पे आपने सबके साथ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है. इन तीनों टर्म्स का आप प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग से कर लेंगे, राइट. देखिए पहले 250 का कर लेते हैं. 250 2 multiply by 1 is 2, 2 is 4 and 2 5 is 10, right. अब ये 5 आखिर में आ रहा है तो 5 से ही होगा. 5 multiply by 2 is 10, 5 is 25. इसी तरह से 5 is 25 and 5 1 is 5. 4 90 का आप कर लें. 2 multiply by 2 is 4, 2 4 is 8 and 2 5 is 10. अब अगेन ये जो है 5 से होगा. 5 4 is 20 and 5 9 is 45. फिर 7 से होगा. 7 7 is 49 and 7 1 is 7. इसी तरह आप 10 का कर दे. 2 5 is 10 and 5 1 is 5. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको लिख लेना है. सो आप इसको लिख लें. रूट ऑफ ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, राइट, प्लस यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, प्लस 3 रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट. फिर देखिए इसको आप यूँ लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब है, आप इसको 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिख ले ताकि रूट के साथ कैंसिल हो जाए. मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर प्लस 3 रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय आपने 5 लिख लिया, राइट. नाउ डियर व्यूअर्स, सी कि आप इन सब में से 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के रूट को जो है कॉमन निकाल सकते हो. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आपने कॉमन लिख लिया और पीछे क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर रूट के साथ प्लस रूट ऑफ 7 का स्क्वायर और प्लस जो है 3 आपके पास बचेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट को आपने कॉमन निकाल लिया है. अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट आपको 10 देगा. यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल. 5 प्लस 7 प्लस 3 आएगा यहाँ पे. सो आप क्या करेंगे, रूट ऑफ 10 और इन नंबर्स को आपस में प्लस आप करेंगे तो ये आपको देगा 15. सो इसको आप फाइनली लिख सकते हो 15 रूट ऑफ 10 विच विल बी योर फाइनल आंसर. टू क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम वे में हम सॉल्व कर लेंगे. हमने पहले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 625 का कर लिया, 45 का कर लिया, राइट. सो लेट्स डू इट. 245 5 से ही करेंगे क्योंकि इसके एंड पे 5 आ रहा है. 5 4 is 20, 5 9 is 45. फिर 7 से होगा. 7 7 is 49 and 7 1 is 7. 625 का भी कर दे. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25, 5 2 is 10, 5 5 is 25 and 5 5 is 25, 5
1 is 5, और 45 का भी कर दे, 5 9 is 45 and 3 is 9, 3 1 is 3। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व कर लेना। हम 245 की जगह लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर प्लस 625 की जगह लिखेंगे 5 टू द पावर 4 माइनस 45 की जगह हम लिखेंगे रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 4 का होल, रूट को मैं 1/2 लिख सकती हूँ, राइट, माइनस रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 3 स्क्वेयर, इसको भी मैंने सेपरेट करके लिख लिया। अब देखिए कैंसिलेशंस होंगे रूट का स्क्वेयर के साथ, इस रूट का स्क्वेयर के साथ। अब ये देखिए 2 1 is 2 एंड 2 2 is 4, इसको भी आपने कैंसिल कर लिया। अब अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट, प्लस 5 का स्क्वेयर माइनस रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 बचेगा, राइट। अब इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 7 रूट ऑफ 5 प्लस 5 स्क्वेयर को मैं 25 लिख सकती हूँ, माइनस इसको मैं 3 रूट ऑफ 5 लिख सकती हूँ, राइट। अब एक चीज़ आपने देखना है, यहाँ पे रूट ऑफ 5 है, यहाँ पे भी रूट ऑफ 5 है, इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगी, यानी मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, रूट ऑफ 5 को मैंने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बच गया 7, राइट, और यहाँ से -3, सो मैं इसको लिख लेती हूँ, यानी 7 माइनस 3 इस तरह से बन जाएगा, प्लस 25। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपको देगा रूट ऑफ 5, 7 से 3 माइनस कर ले, ये आपको देगा 4 प्लस 25। दैट मीन्स फाइनली मैं इसको लिख सकती हूँ 4 रूट ऑफ 5 प्लस 25, which is your final answer. Question number 6, यहाँ पे देखिए रूट ऑफ 11 है, 11 का फैक्टर 11 इटसेल्फ है, इसको हम इसी तरह ही रहने देंगे। रूट ऑफ 396 का हम फाइंड कर लेंगे, फिर जो है रूट ऑफ 11, यहाँ पे भी रूट ऑफ 11 है, इसको भी एज इट इज़ रहने देंगे। सो सबसे पहले देखिए 396 का 2 1 is 2, 2 9 is 18 and 2 8 is 16, अगेन 2 से 2 9 is 18 and 2 9 is 18। अब देखिए 9 9 आ गए, दैट मीन्स ये 3 से होगा, 3 3 is 9, 3 3 is 9, फिर 3 1 is 3, 3 1 is 3, 11 1 is 11। अब इन सारों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 10 रूट ऑफ 11 आपने एज इट इज़ लिख लिया, माइनस 396 की जगह आपने क्या लिख लिया, 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 11 और माइनस 3 रूट ऑफ 11, राइट। नाउ 10 रूट ऑफ 11 माइनस रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 11 और माइनस 3 रूट ऑफ 11 आपने लिख लिया। अब आप एक चीज़ गौर कर ले कि तीनों में जो है रूट ऑफ 11 कॉमन है, रूट ऑफ 11 रूट ऑफ 11 रूट ऑफ 11, इसको हम जो है ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यानी कि हम इसको यूँ लिखेंगे रूट ऑफ 11 और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जो रिमेनिंग टर्म्स है वो, यानी यहाँ से 10 और बाकी में से जो भी बच रहे वो हम लिखेंगे। 10 हमने लिख लिया, माइनस, अब सबसे पहले तो आप इनको कैंसिल कर ले, रूट को स्क्वायर के साथ, रूट को स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म्स है आपके पास है 2 × 3 और माइनस थर्ड में से जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज़ 3, सो आपने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब देखिए रूट ऑफ 11 × 10 minus 2 multiplied by 3 is 6 minus 3. So this will give you root of 11 into 10 minus 6 plus 3 is 9, right? और साथ में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आपने लिख लिया, 10 minus 9 is 1, तो that means इसका क्या आंसर आएगा, root of 11. This is the final answer. सो डियर व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन रूट ऑफ 17 इंटू, अब इस ब्रैकेट में आप देखेंगे तो रूट ऑफ 17 दोनों में कॉमन है, तो हम रूट ऑफ 17 को ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 10 - 2 ये जो रिमेनिंग नंबर्स है ये आप लिखेंगे।
अब देखिए रूट ऑफ 17 इंटू रूट ऑफ 17 और 10 माइनस 2 आपको देगा 8, राइट। अब एक चीज़ आपने गौर कर लेना इस स्टेप में कि ये जो रूट ऑफ 17 है, रूट ऑफ 17 है, 8 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब चूंकि ये दो सेम है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 17 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं और 8 को इसी तरह से उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो रूट है इस स्क्वायर से कट जाएगा, दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, 17 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 17 मल्टीप्लाई बाई 8, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे आपको मिलेगा 136, विच विल बी द फाइनल आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे भी एज यूजुअल जो रूट के अंदर नंबर्स है इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले जो है 18 का कर लेते हैं, 2 9 इज 18, 3 3 इज 9। 32 का कर ले, 2 16 इज 32, 2 8 इज 16, 2 4 इज 8 एंड 2 2 इज 4, 2 1 इज 2। इसी तरह 50 का कर लें, 2 25 इज 50, 5 5 इज 25 एंड 5 1 इज 5। अब आप इसको लिख लेंगे, यहाँ पे 3/2 एज इट इज़ आपने लिख लिया। रूट ऑफ 18 की जगह आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वेयर, और प्लस रूट ऑफ 32 की जगह आप लिख लेंगे 2 टू द पावर 5, राइट, क्योंकि 5 टाइम्स 2 आ रहे हैं, और माइनस रूट ऑफ 50 की जगह आपने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वेयर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 3/2 इंटू, देखिए रूट ऑफ 2 आपने अलग लिख लिया और रूट ऑफ 3 स्क्वेयर को आपने अलग लिख लिया, प्लस यहाँ पे 2 टू द पावर 5 को आप यूँ लिख सकते हो 2 टू द पावर 4, और एक जो 2 है रूट ऑफ 2 ये आपके पास अलग से आ जाएगा क्योंकि टोटल आपके पास 5 2s है, राइट। और मैंने इसको 4 के फॉर्म में क्यों लिखा, 4 और 1 के फॉर्म में, ताकि ये रूट के साथ कैंसिल हो जाए। माइनस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 5 स्क्वेयर आप इस तरह लिख सकते हो। अब देखिए ये जो रूट है स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे जो है ये रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, और 2 टू द पावर 4 इसको हम चले अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 इंटू रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, देखिए 2 टू द पावर 4 है, यानी इसको आप यूँ लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 का होल 1/2, और रूट ऑफ 2 आपने एज इट इज लिख लिया, माइनस रूट ऑफ 2 और इसके साथ आपके पास है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ अब आप इजीली कैंसिल कर सकते हो, 2 1 इज 2 एंड 2 2 इज 4। अब एक चीज़ आपने गौर कर लेना है यहाँ पे कि रूट ऑफ 2 इधर भी, इधर भी, इधर भी, तीनों टर्म्स के दरमियान में रूट ऑफ 3 कॉमन है, तो आप इसको बाहर लेंगे और बाकी जो है ब्रैकेट के अंदर लेंगे। 3/2 इंटू रूट ऑफ 2 आपने इस तरह से लिख लिया, और जो रिमेनिंग टर्म्स है दैट इज 3 और प्लस 2 का स्क्वायर है और माइनस 5 है, ये आपने लिख लिया, राइट। सो इससे आपको क्या मिलेगा, 3/2 इंटू रूट ऑफ 2, और जब आप इन तीनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, यानी 3 प्लस 4 माइनस 5, इससे आपको क्या मिलेगा, ये आप पहले अगले स्टेप में लिख लें कि इससे आपको मिलेगा 3/2 इंटू रूट ऑफ 2, और 3 प्लस 4 इज 7, और 7 से 5 माइनस कर ले तो ये मिलेगा 2, ये आपने लिख लिया। नाउ सी कि ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स है दैट इज 3 रूट ऑफ 2, विच विल बी योर फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो पहला ब्रैकेट के अंदर टर्म है और दूसरा ब्रैकेट के अंदर टर्म है, ये जो है आपस में बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है साइन का। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है बेसिकली, और वो फॉर्मूला कौन सा है, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 2 बाई रूट ऑफ 3, ये आपके पास a के इक्वल है, आपने इसका होल स्क्वायर लिख लिया, दरमियान में माइनस का साइन, और b किसके इक्वल है, 1 बाई रूट ऑफ 3 के, आपने इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब देखिए आप इसको सेपरेटली अलग अलग यानी इनके ऊपर अप्लाई कर ले, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि रूट स्क्वायर से कट जाएगा, रूट स्क्वायर से कट जाएगा, रूट स्क्वायर से कट जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म्स है आपके पास 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1 डिवाइडेड बाय 3। दैट मीन्स अब डिनोमिनेटर्स दोनों में सेम है, तो अब डायरेक्टली 3 यहाँ पे लिख सकते हैं और 2 से आपने 1 को माइनस कर लिया। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1/3 विच इज योर आंसर। नाउ डियर व्यूअर्स, देखिए ये सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। दोनों में जो है कोई भी डिफरेंस नहीं है सिवाय साइन के। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और बाकी जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखिए a आपके पास क्या है, रूट ऑफ 13 दोनों में, और b आपके पास रूट ऑफ 11 है। सो आप फॉर्मूले में जब इसको कंपाइल करेंगे तो ये आपको क्या देगा, रूट ऑफ 13 का होल स्क्वेयर माइनस रूट ऑफ 11 का होल स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, राइट। सो आप देखिए अब जो रूट है स्क्वेयर से कट जाएगा, रूट स्क्वेयर से कट जाएगा, एंड दिस विल गिव यू 13 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज द फाइनल आंसर। नाउ डियर व्यूअर्स, इस सवाल को आप देखेंगे तो आपको अगेन एक फॉर्मूला याद आएगा, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वेयर। सो सिंपली आप यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। सो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर ले, दैट इज सोल्यूशन आपने लिख लिया। a आपके पास 3 रूट ऑफ 6 के इक्वल है, इसका होल स्क्वेयर, minus 2a is 3 root of 6 and b is 4 root of 5 and plus यहाँ पे b क्या है, 4 root of 5 का whole square। अब आप इसको यूँ लिख सकते हो, 3 root of 6 के ऊपर whole square है, that means 3 के ऊपर आपने square लिख लिया, root of 6 के ऊपर आपने अलग से square लिख लिया, माइनस इनको आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 6 6 4 is 24। आप इसको लिख लेंगे 24 और रूट के अंदर जो नंबर्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30 प्लस इसको आप लिख लेंगे 4 स्क्वेयर और रूट ऑफ 5 का होल स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो रूट है स्क्वेयर से कट जाएगा, ये रूट स्क्वेयर से कट जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स आप लिखेंगे 3 का स्क्वेयर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, इनटू आपने 6 लिख लिया माइनस 24 रूट ऑफ 30 लिख लिया प्लस 4 इज 16 और यहाँ पे आपके पास 5 बच रहा है, राइट। अब 9 मल्टीप्लाई बाई 6 आप करेंगे तो इससे आपको मिलेगा 54 लिख लिया माइनस 24 रूट ऑफ 30 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे आपको मिलेगा 80। सो आपने यहाँ पे 80 लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप 54 और 80, सबसे पहले देखिए लाइक टर्म्स है, इनके दोनों के साथ प्लस का साइन है, दैट मीन्स आप इनको आपस में ऐड कर लेंगे और 54 और 80 को जब आप ऐड कर लेंगे इससे आपको मिलेगा 134 माइनस 24 रूट ऑफ 30 को आपने एज इट इज लिख लिया, क्योंकि इसके साथ लाइक टर्म नहीं है तो आप एज इट इज इसको लिखेंगे। सो ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 11 से रिजेंबल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज प्लस का, यानी यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल है, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर के। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लें। अब a यहाँ पे है आपके पास 2 रूट ऑफ 3 इसका होल स्क्वेयर प्लस 2a इज 2 रूट ऑफ 3, b इज 3 रूट ऑफ 2 एंड प्लस b इज 3 रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वेयर। एज यूजुअल आपने 2 के ऊपर अलग से स्क्वेयर लिया और रूट ऑफ 3 के ऊपर अलग से स्क्वेयर लिया, प्लस इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 इज 4 4 3 इज 12। यहाँ पे आपने लिख लिया 12 और रूट के अंदर जो नंबर्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई के ऊपर रूट लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6, यानी रूट ऑफ 6 आएगा यहाँ पे, प्लस 3 का स्क्वेयर और रूट ऑफ 2 का होल स्क्वेयर। नाउ नेक्स्ट थिंग है कि आप रूट को स्क्वेयर के साथ कैंसिल करेंगे, रूट को स्क्वेयर के साथ कैंसिल करेंगे। सो रिमेनिंग टर्म है आपके पास 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इनटू आपने 3 लिख लिया प्लस 12
रूट ऑफ 6 और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 लिख लिया और यहाँ पे साथ में 2 जो रिमेनिंग एलिमेंट है दैट इज 2, 2 आपने लिख लिया। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 किसके इक्वल है 12 के, 12 आपने लिख लिया प्लस 12 रूट ऑफ 6 प्लस 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले वो 18 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है 12 और 18 को आपस में ऐड कर लेना है। जब 12 और 18 को आप ऐड करेंगे इट विल गिव यू 30 प्लस 12 रूट ऑफ 6 को आप एज इट इज लिखोगे और ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, दूसरे सवाल में भी आपने सिंप्लीफिकेशन ही कर लेना है, रूट्स के साथ अगेन डील कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 32 का जो है आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 16 is 32, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4 and 2 1 is 2। 8 का आपने कर लिया, 2 4 is 8, 2 2 is 4 and 2 1 is 2। अब आप इसको लिख लें, रूट ऑफ 32 की जगह आप लिख सकते हो 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल जो है 5 2s आ रहे हैं, 2 को आपने स्क्वेयर के फॉर्म में लिख लिया और 1 को आपने सिंगल लिख लिया। इसी तरह से 8 को आप 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 2s आ रहे हैं तो 2 को आपने पेयर में लिख लिया, 1 को आपने सिंगल लिख लिया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप सेपरेटली सबके ऊपर रूट लिख दे, 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2, राइट। अब आप कैंसिलेशन करोगे, रूट को स्क्वेयर के साथ, रूट को स्क्वेयर के साथ, रूट को स्क्वेयर के साथ, जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लिख ले, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2 और यहाँ से 2 रूट ऑफ 2। नाउ सी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4 रूट ऑफ 2 माइनस 2 रूट ऑफ 2, राइट। अब रूट ऑफ 2 यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, रूट ऑफ 2 आपने कॉमन निकाल लिया और पीछे क्या बचेगा 4 माइनस 2। नाउ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और इसको आप अच्छे अंदाज में 2 रूट ऑफ 2 लिख सकते हो, विच इज योर फाइनल आंसर। नाउ इस सवाल में भी अगेन आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 243 का और 27 का, राइट। 243, नाउ 3 से स्टार्ट कर ले, 3 8 is 24, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 7 is 21, 3 9 is 27, 3 3 is 9 and 3 1 is 3, राइट। ये आपने कर लिया। फिर 27 का आप कर ले, 3 9 is 27, 3 3 is 9 and 3 1 is 3। अब आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन। 8 रूट ऑफ 243 की जगह आपने लिख लिया 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई, देखिए एक सिंगल बचेगा तो आपने एक 3 लिख लिया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है। माइनस 2 रूट ऑफ 27 की जगह आपने क्या लिख लिया 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे ये 3 दफ़ा आ रहा है, राइट। सो अब 8 रूट ऑफ 3 स्क्वेयर आपने अलग लिख लिया, रूट ऑफ 3 स्क्वेयर अलग लिख लिया, रूट ऑफ 3 आपने इस तरह सिंगल लिख लिया, माइनस 2 रूट ऑफ 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 3। जो कैंसलेशंस हो रहे हैं उसको कर दे, रूट का स्क्वायर के साथ, रूट का स्क्वायर के साथ, रूट का स्क्वायर के साथ। रिमेनिंग टर्म्स आप लिखेंगे 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 3। इनको मल्टीप्लाई कर ले, 8 3 is 24 और 24 3 is 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 4 is 12, 3 2 is 6 7, यानी 72 आ रहा है। 72 रूट ऑफ 3 माइनस 6 रूट ऑफ 3। अब देखिए रूट ऑफ 3 जो है कॉमन आपने निकाल लिया क्योंकि दोनों में सेम है, और 72 माइनस 6 को आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इससे आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ 3, 72 से 6 को माइनस कर ले, ये आपको देगा 66। सो फाइनली आप इसका आंसर लिख सकते हो 66 रूट ऑफ 3, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अगेन आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 18 का, 32 का और 50 का, राइट। सो हम कर लेते हैं। 18 2 9 is 18, 3 3 is 9 and 3 1 is 3। 32 का कर ले, 2 16 is 32, 2 8 is 16, 2 4 is 8 and 2 is 4। इसी तरह 50 का कर ले, 2 25 is 50, 5 5 is 25। अब हम इन सारों को लिख लेते हैं, यानी 3/2 रूट ऑफ 18 की जगह हमने क्या लिख लिया, रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर
-3/8 रूट ऑफ 32 की जगह हमने क्या लिख लिया, 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये 5 टाइम्स आ रहा है। -6/4 रूट ऑफ 50 की जगह हमने क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वेयर, राइट, क्योंकि 5 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। अब अगले स्टेप में देखें, 3/2 रूट ऑफ 2 को हमने अलग कर लिया और रूट ऑफ 3 स्क्वेयर को अलग से लिख लिया। -3/8 रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2, राइट, -6/4 रूट ऑफ 2 एक सिंगल आएगा, मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 5 के ऊपर स्क्वेयर यहाँ पे आएगा। अब जो कैंसलेशंस हो रहे हैं वो आप कर दे रूट का स्क्वेयर के साथ, यहाँ पे रूट का स्क्वेयर के साथ, रूट का स्क्वेयर के साथ और रूट का यहाँ पे स्क्वेयर के साथ, राइट। नाउ सी कि जो रिमेनिंग टर्म्स है 3/2 रूट ऑफ 2 इंटू 3 आएगा, -3/8 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, ये आएगा 4 रूट ऑफ 2 साथ में, -6/4 रूट ऑफ 2 इंटू 5। अब अगेन आपने देखना है कि कहाँ जहाँ पे कैंसलेशन पॉसिबल है वहाँ पे आप कर ले। जैसे यहाँ देखें कि 8 जो है 4 से ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे, यानी 4 1 is 4, 4 2 is 8, और थर्ड टर्म में 2 3 is 6, 2 2 is 4, ये आप लिख सकते हैं। अब आपने एक चीज़ और करनी है, चले एक और स्टेप हम बढ़ाते हैं, देन हम इसको कर लेंगे 3/2 रूट ऑफ 2 इंटू 3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 रूट ऑफ 2, राइट, माइनस 3/2 रूट ऑफ 2 इंटू 5। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है कि 3/2 रूट ऑफ 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 3/2 रूट ऑफ 2 सेकेंड टर्म में भी आ रहा है, 3/2 रूट ऑफ 2 थर्ड टर्म में भी आ रहा है। अब इन सारों को आप जो है बाकी इन तीनों को जो है आप एक ही दफ़ा लिखेंगे कॉमन निकाल के, और रिमेनिंग टर्म्स को आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। यानी कैसे, 3/2 रूट ऑफ 2 आपने यूँ लिख लिया, पीछे बच रहा है 3 और -1 और -5, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ से 3 रिमेनिंग है, यहाँ से ये पूरा कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स 1 पीछे बचेगा, और यहाँ से देखिए कि 5 पीछे रिमेनिंग है तो आपने 5 लिख लिया, राइट। अब आप क्या करेंगे, 3/2 रूट ऑफ 2 आपने लिख लिया, और यहाँ एक चीज़ गौर करें कि 5 और 1 को जब आप प्लस कर लेते हो तो ये -6 इससे मिलता है, और यहाँ पे एक 3 बचता है, 3 - 6 इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -3, राइट। जब आपने इसको सॉल्व किया तो इससे क्या मिला आपको, -3, सो इसीलिए आपने इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख लिया, -3। अब -3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर ले, दिस विल गिव यू -9, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9, साथ में माइनस का साइन भी है तो आपने माइनस का साइन लिख लिया। यानी इससे आपको क्या मिलेगा, -9 रूट ऑफ 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, विच इज द फाइनल आंसर। नाउ डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आप 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 289 का आप जो भी नंबर्स ट्राई करेंगे 2 से लेके 16 तक, तो किसी से भी ये जो है डिवाइड नहीं होगा। सो जब आप फाइनली 17 से करेंगे तो 17 से ये डिवाइड होगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 इज 289 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 17, राइट। सो आप इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 10 रूट ऑफ 17 का स्क्वेयर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 17 यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है तो 17 का स्क्वेयर ही लिखेंगे। सो देखिए ये रूट इस स्क्वेयर से कट रहा है, सो आप इसको लिख सकते हो 10 × 17। 10 × 17 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, दिस विल गिव यू 170, विच इज़ द फाइनल आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे रूट ऑफ 2 को फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, रूट ऑफ 8 को आप कर लेंगे। Root of 8, 2 4 is 8, 2 2 is 4 into 1 is 2. So as usual आप इसको जब लिखेंगे 3 root of 2 प्लस रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2, यानी इन दोनों को आपने पेयर कर लिया और ये आपके पास सिंगल है, राइट, तो आपने सिंगल यहाँ पे लिख लिया।
अब 3 रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 2 आएगा सेपरेटली लिखने पे। अब इस रूट को स्क्वेयर से कैंसिल कर दे तो यहाँ पे रिमेनिंग के एलिमेंट्स आएंगे 3 रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2। अगेन एक काम आप कर सकते हैं, रूट ऑफ 2 दोनों में कॉमन है तो आपने रूट ऑफ 2 को एक ही दफ़ा लिख लिया और रिमेनिंग एलिमेंट्स को जो है ब्रैकेट के अंदर लिख लिया 3 प्लस 2। सो अब देखिए रूट ऑफ 2, 3 और 2 को प्लस कर ले, दिस विल गिव यू 5। दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज 5 रूट ऑफ 2। डियर स्टूडेंट, इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इन सारे टर्म्स को एक साथ लिख लें, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है तो ये इजीली आपस में इवैल्यूएट हो सकते हैं। सो देखिए 3 रूट ऑफ 27 माइनस 5 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस प्लस इज प्लस रूट ऑफ 27। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे रूट ऑफ 27, यहाँ पे रूट ऑफ 27, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के साथ मैच कर रहा है, इन दोनों को आप आपस में लिख लें। और सेकंड जो है थर्ड से मैच कर रहा है, इन दोनों को आप आपस में लिख लें। यानी आप यूँ लिखेंगे 3 रूट ऑफ 27 प्लस रूट ऑफ 27 माइनस 5 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3। अब रूट ऑफ 27 को यहाँ पे आप दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो। सो आप इसको कॉमन निकालें, आप इसको लिखेंगे 3 रूट ऑफ 27 आपने कॉमन निकाल लिया, पीछे रिमेनिंग एलिमेंट से 3 प्लस 1 और यहाँ से देखिए प्लस रूट ऑफ 3 आप कॉमन निकाले, रिमेनिंग एलिमेंट से माइनस 5 प्लस 1, राइट। इसको सॉल्व कर ले, 27 का रूट into 3 plus 1 is 4 plus root of 3 into minus 4 plus 1 is minus 4, right। अब इस 27 का आप प्राइम फैक्टराइज कर लें, 27 3 9 is 27 and 3 is 9, 3 1 is 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 3 into 4 भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस रूट ऑफ 3 into माइनस 4। नाउ सी रूट ऑफ 3 स्क्वेयर आपने लिख लिया मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 3 आपने लिख लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, माइनस का साइन लिख ले और 4 रूट ऑफ 3 को आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो रूट है इस स्क्वेयर से कट जाएगा और अब ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 इज 12। सो आपने 12 लिख लिया और साथ में रूट ऑफ 3 माइनस 4 रूट ऑफ 3। अब इन दोनों में से जो है रूट ऑफ 3 आप अगेन कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपने लिख लिया रूट ऑफ 3 इंटू रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है 12 और माइनस 4। सो 12 और माइनस 4 आपने यूँ लिख लिया। अब 12 से आप 4 माइनस कर लेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा 8। सो दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 8 रूट ऑफ 3 विच इज़ योर फाइनल answer. Now dear viewers, thank you so much for watching Yasminaholic। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।